वहीं बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कड़ा और गंभीर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह एक हिंदू युवक को पहले बेरहमी से पीटा गया और फिर जिंदा जला दिया गया, वो बेहद निंदनीय और अमानवीय घटना है। टिकैत ने चिंता जताते हुए कहा कि ढाका समेत बांग्लादेश के हालात धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे हैं, जो पूरे क्षेत्र के लिए चिंता का विषय है। राकेश टिकैत ने कहा कि ये मामला सिर्फ किसी एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गंभीर मुद्दा है और भारत सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश से हिंदुओं को भारत लाने की मांग जरूर उठ रही है, लेकिन ये व्यावहारिक नहीं है। भारत में पहले से ही जनसंख्या और संसाधनों पर दबाव है। ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि उन्हें कहाँ रखा जाएगा और कैसे बसाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर एक देश से लोगों को बुलाने की बात होगी तो आगे चलकर ईरान, इराक जैसे अन्य देशों से भी ऐसी मांग उठ सकती है, जिसे संभालना संभव नहीं होगा। टिकैत ने सरकार से अपील की कि इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से उठाया जाए और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को संतुलित तरीके से संभाला जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सख्ती करनी है तो सीमाओं पर की जानी चाहिए, क्योंकि अभी भी बॉर्डर पर पर्याप्त सख्ती नहीं है और ओपन बोर्ड जैसी स्थिति बनी हुई है, जो गलत है। इसके अलावा राकेश टिकैत ने राजस्थान में पंचायत द्वारा महिलाओं पर एंड्रॉयड फ़ोन रखने पर लगाए गए प्रतिबंध पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि करीब 10 साल पहले कुछ जगहों पर इस तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन अब समय बदल चुका है। लोग पहले से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और आज के दौर में स्मार्टफोन बच्चों और युवाओं की ज़रूरत बन चुका है। पढ़ाई से लेकर ऑनलाइन क्लास तक सब कुछ मोबाइल पर निर्भर है, इसलिए इस तरह के प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है। मुजफ्फरनगर स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत के दौरान राकेश टिकैत ने दोहराया कि बांग्लादेश की घटनाएं बेहद दुखद हैं और सरकार को इन्हें गंभीरता से लेते हुए सही कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में भावनाओं के बजाय व्यावहारिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत नीति अपनाना ही देश के हित में होगा। बिल्कुल, वो बहुत वैसी घटना है कि जैसे उस युवक को जलाया, पहले उसको पिटाई करी, फिर उसको जलाया। और हम भी एक बार ढाका में गए तो ढाका के उसके हालात धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। हमारा भी संगठन वहां पर था, लेकिन वहां पे अब उस तरह से काम नहीं कर रहे बांग्लादेश वाले उसमें, और सबको दुख भी है। और अपना भाई सरकार उसको संज्ञान मिले। अगर यहाँ पे कोई रह रहा है तो यहाँ से तो उसको निकाल लो, क्योंकि बॉर्डर ओपन बॉर्डर है, अभी भी बॉर्डर पे सख्ताई नहीं है, तो यहाँ से उनको बाहर जाए।